हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। M2 मैथमेटिक 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो RGPV एग्जाम में आएगा। इस वीडियो में आपको यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो RGPV एग्जाम में आता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे और आप 100% गारंटेड है कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है RGPV एग्जाम में। आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो पिछले 2 सेमेस्टर वाला देख सकते हैं। पिछले सेमेस्टर में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसमें से सेम 7 क्वेश्चन आया था 49 मार्क्स का M2 में। और इस बार बहुत स्टूडेंट को बैक लगा था, तो M2 जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो वीडियो उनके लिए है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, आप वो टॉपिक देख लीजिएगा। M2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो RGP एग्जाम में 99.9% आता ही आता है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यूनिट 1 में से बर्नौली या लीनियर, ये दोनों में से क्वेश्चन आता है RGP एग्जाम में। उसके बाद एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और एग्जैक्ट से क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ये 4-5 टॉपिक है जो यूनिट 1 से हर बार आता है। ये सारे टॉपिक से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए इस वीडियो में, आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 2 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रूव दैट बेसेस फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट, आपको 3 प्रूव दैट बताएंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है। उसके बाद चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 3 में 4 पीरियड मेथड कन्फर्म आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलुमनाइट ए एंड बी कंस्टेंट, इस टाइप का टॉपिक है। आपको जो जो टॉपिक बता रहे हैं एग्जाम एग्जैक्ट वही टॉपिक से क्वेश्चन आता है RGP एग्जाम में। आप PYQ क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 में एनालिटिकल या हार्मोनिक फंक्शन आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन इस अब कौन सा टॉपिक इस बार क्वेश्चन आ सकता है वो आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे। प्रिडिक्शन वाले वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, उसमें अगर आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, वही 20 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाएगा और आप वही क्वेश्चन से अच्छे मार्क्स और पास हो जाएंगे, 100% गारंटेड है। ये ये वीडियो, ये जो M2 का पेपर देंगे बैक वाला पेपर, इस पर थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसमें यूनिट 5 में इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव या सिनुसॉइडल ई रोटेशनल, ये राइटियो शॉर्ट नोट आता है या प्रूफ वाला। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें स्टोक्स थ्योरम आया था और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम राइटियो शॉर्ट नोट भी आता है, आपको वीडियो में बताएंगे। और ग्रीन थ्योरम्स। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसमें RGPV एग्जाम फॉर्मेट भी आपको बताएंगे। ये RGPV एग्जाम फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल, आपको जैसे लिखे हैं क्वेश्चन यूनिट बर्नौली या एग्जैक्ट आएगा या लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, एक्सिलरी डिफरेंशियल, साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, बेस्ड ऑन पैरामीटर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 4 पीट मेथड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल हार्मोनिक फंक्शन, चेंज कॉची या पी सो डैट द फंक्शन या पोल रेसिड्यू का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ग्रीन थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यूनिट 5 में डायरेक्शनल और सोलेनोइडल और प्रूफ दैट फिर शॉर्ट नोट आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 से किस नंबर, यूनिट 2 से किस नंबर, यूनिट 3 से किस नंबर, यूनिट 4 से किस नंबर, यूनिट 5 से नंबर। यूनिट 1 से आपको टोटल 12 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप M2 पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट 1 में से 80-90 क्वेश्चन सॉल्व होगा मैथ का, तो उसमें से बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बट इसमें जो हम आप बताएं आपको 15 से 20 क्वेश्चन, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारा है। अगर आप सारे टॉपिक कंसेप्ट होगा तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन आपका RGP एग्जाम में आएगा। मेरा बताया वो क्वेश्चन आया है पिछले सेमेस्टर में, देख सकते हैं पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से इस बार RGP एग्जाम में एक क्वेश्चन कोई रहेगा और ये चारों में से एक क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे।
प्रेडिक्शन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी में बताते हैं 20 क्वेश्चन और उसी में से 6-7 क्वेश्चन सेम आ जाता है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद फिर एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर होमोजेनियस का क्वेश्चन है, होमोजेनियस का। उसके बाद साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अदर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं ए लीनियर का साइमल्टेनियसली एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यूनिट टू में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है, उसमें से सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 बाई वाई इक्वल टू 10 3x बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इस बार आरजीपी एग्जाम में 10 ये क्वेश्चन आया भी था, 10 ए का पावर x, ये आरजीपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आता है। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4-5 ये आता है। उसके बाद अगर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करेगा तो फिर ये 5-6-7 नंबर लग दे देगा। उसके बाद फिर इसमें रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म कभी कभी आता है आरजीपी एग्जाम में, रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म। अगर क्वेश्चन हार्ड करना होगा तो रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन दे देगा। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये तीनों में से अगर क्वेश्चन आएगा रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म का तो ये तीनों में से ही क्वेश्चन आएगा, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आएगा तो ये 6-7 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इन सीरीज पावर सीरीज मेथड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक फंक्शन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज इन सीरीज पावर सीरीज मेथड, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये तीनों में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर अगर प्रूव यहाँ से यूनिट 2 से प्रूव डैट का क्वेश्चन आता ही आता है, आपको राइट कहीं भी ये क्वेश्चन प्रूव डैट या 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ये तीनों में से क्वेश्चन आता है, आप यहाँ 7 नंबर फिक्स कर सकते हैं। आपको यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 नंबर कंफर्म क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, ये प्रूव डैट वाला। उसके बाद पावर सीरीज का क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 1 में आपको सब बता ही दिए, अभी और इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, आरजीपी भी एग्जाम फॉर्मेट भी बताएंगे और प्रेडिक्शन क्वेश्चन सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये तीनों में से क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इस बार तीनों में से कौन क्वेश्चन इस बार आएगा वो आपको प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताएंगे। और प्रेडिक्शन वाले वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। अगर आप केमिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज इस नंबर पर कर सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। यूनिट 3 में 4 पीरियड का क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कांस्टेंट का क्वेश्चन आता है। इसमें 4 पीरियड का 3-4 क्वेश्चन है, 4-5, यही अगर 4 पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो यही 3-4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा, और यही चारों में से क्वेश्चन आएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक को सॉल्व नहीं करना है। आपका 4 पीरियड का कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आएगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 क्वेश्चन है, यही चारों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कांस्टेंट, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कांस्टेंट है। फ्रॉम ये भी रिलेशन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। z इक्वल टू f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ये यूनिट 3 का है। उसके बाद यूनिट 4 में प्रूव दैट एनालिटिकल फंक्शन कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, उसमें क्वेश्चन ये आता है p डिटरमाइन p सो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई tan इनवर्स px बाई वाई इज
एनालिटिकल ये क्वेश्चन आता है, और कभी कभी आता है पीस और डेट एनालिटिकल फंक्शन इज रियल पार्ट ई का पावर 2x, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन प्रीवीआई क्यू क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से हार्मोनिक फंक्शन और एनालिटिकल फंक्शन आता है। उसके बाद उसके बाद इवैल्यूएट कोची थ्योरम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द पोल्स ऑफ द रेसिड्यू, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें यूनिट 4 में एनालिटिकल या हार्मोनिक दोनों में से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन कोची थ्योरम से रहेगा जो फॉर्मूला लगा के बनाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन रेसिड्यू पोल का रहेगा, वो इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप इस पर्सन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वेरीफाई ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद राइट ये शॉर्ट नोट आता है, कोची इंटीग्रल फार्मूला सोलिनोइडल यानी रोटेशनल स्टॉक थ्योरम या कोची रायमन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये राइट ये शॉर्ट नोट इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, सेम इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बस उसके बाद ये आप प्रिडिक्शन वीडियो नहीं देखें तो आप प्रिडिक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अगर आप वो प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो आप कंफर्म पासिंग मार्क्स आप इजी से ले आएंगे और पास हो जाएंगे। उसके बाद वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, उसके बाद फिर 9th में सो डैट आर बाई आर क्यू इज सोलिनोइडल, फिर प्रूव स्टॉक थ्योरम्स। अब उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट देख सकते हैं, आपको बताएं। उसके बाद आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट 1 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब 2019 से 25 तक जो भी क्वेश्चन आया है वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखा है। 2019 में 23 में जो आया है, उसके बाद फिर 23 में जो क्वेश्चन आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सो डैट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल का है, एग्जैक्ट का है। उसके बाद साइमल्टेनियसली का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट टू आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रूव दैट लो क्वेश्चन आता है, ये सब PYQ है। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो इसमें भी इम्पोर्टेंट किया गया, इम्पोर्टेंट इसको जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर यूनिट थ्री में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 3 का क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चारफिट मेथड, आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कंस्टेंट रिलेशन। उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद यूनिट 4 में प्रूव कोची इंटीग्रल फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें पी सॉट एट द फंक्शन इज हार्मोनिक और एनालिटिकल फंक्शन, इस सबका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर रेसिड्यू पोल का इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यूनिट 5 में ग्रीन थ्योरम इम्पोर्टेंट है, स्टोक्स थ्योरम इम्पोर्टेंट है, गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद इवैल्यूएट एस इज द सरफेस ऑफ प्लेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन थ्योरम, गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सो डैट द वेक्टर है आर बाई आर एन इज रोटेशनल, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। उसके बाद फिर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएं, RGP एग्जाम फॉर्मेट भी बताते हैं आपको इस वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कन्फर्म आता है, 99.9% आता ही आता है हर बार टॉपिक, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताते हैं जो पिछले सेमेस्टर में बताए थे, इसमें से 7 क्वेश्चन सेम आया था। देखिए आपको M2 प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो 23 जुलाई को M2 का पेपर था उसके लिए बनाए थे। उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन ये वाला आया था, ये आपको और करके बताया था, ये क्वेश्चन आया था। आप प्रिडिक्शन वीडियो प्रूफ के साथ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन RGP का एग्जाम फॉर्मेट हिसाब से आता है। उसके बाद सॉल्व दैट साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रूफ डैट आता है, इस देखिए प्रूफ डैट आपको बताए थे। उसके बाद सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर,
ये 2 क्वेश्चन बताए थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और एक ये क्वेश्चन ऊपर में लिख के बताए थे, और ये क्वेश्चन आरजीपीवी में सेम आ गया था 40 मार्क्स का। उसके बाद रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, 4 मीटर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कंस्टेंट, सो दैट द एनालिटिकल फंक्शन। उसके बाद पी सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक और एनालिटिकल। फिर कोची रायमन इक्वेशन से सॉल्यूशन करना है, और पोल एंड रेसिड्यू फॉर ईच, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरीफाई स्टोक थ्योरम और गॉसेट डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद राइट शॉर्ट नोट कोची रायमन इक्वेशन और ग्रीन्स थ्योरम, इस टाइप से आता है। उसके बाद आपको यूनिट बाय यूनिट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यूनिट 1 के ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल, एब्सोल्यूट डिफरेंशियल और साइमल्टेनियसली। यूनिट 1 में 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही 5 में से आरजीपीवी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन। अगर ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूनिट 1 के, यूनिट 2 के वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद ये शॉर्ट, ये प्रूव डाइट में आता है। उसके बाद यूनिट 3 इस क्वेश्चन आता है। अब प्रिडिक्शन वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, वही 20 क्वेश्चन में से 6, 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट 3 का क्वेश्चन है 4 मीटर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कंस्टेंट, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे यही क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 में एनालिटिकल और हार्मोनिक फंक्शन दोनों में से एक आता है। फिर रेसिड्यू पोल वाला आता है, फिर एक हार्मोनिक, उसके बाद कोची रायमन थ्योरम से वो आता है, वो क्वेश्चन आता है। यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन आता है, ग्रीन्स थ्योरम आता है, स्टोक थ्योरम आता है, गॉसेट डाइवर्जेंस थ्योरम आता है, फिर राइट शॉर्ट नोट करके आता है इसमें। ऐसे ही आपको मैकेनिकल, सिविल और भी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड है यूनिट बाय यूनिट, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।